हेलो एवरीवन। तो जैसा कि मैंने पिछले लेसन में क्या डिस्कस किया था, मैंने पिछले लेसन में मोलरिटी डिस्कस किया था। तो एक बार फिर से मैं आपको उसका ओवरव्यू बता देता हूँ कि जैसे आज तक आपने मोलरिटी का क्या डिफिनेशन याद किया था कि नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ओके, लेकिन आज मैंने आपको एक नया फार्मूला बताया। क्या फार्मूला बताया कि मोलरिटी को आपको परसेंटेज कंसेंट्रेशन के टर्म में कन्वर्ट करके दिखा दिया। ठीक है, तो आपको सॉल्यूशन में इसका क्या यूज है, इसको ये यूज है कि आपको उसको परसेंटेज कंसेंट्रेशन के टर्म में आपको याद रख सकते हैं। ठीक है, तो इसका परसेंटेज कंसंट्रेशन के टर्म में कौन सा फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला था। क्या था? परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू इंटू इंटू डेंसिटी डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, जहाँ पे डी जो होता है डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। ओके, डी जो होता है डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। ये आपका ओवरऑल मोलरिटी का था और मोलरिटी का था परसेंटेज कंसंट्रेशन टर्म में इम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इससे रिगार्डिंग एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। आशा करते हैं कि वो आपको ज़्यादा हेल्प होगा। और मैंने जैसे कि मैंने पिछले क्लास में एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराया था, उसके रिगार्डिंग मैंने क्या बोला था कि मैं कोई भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊं तो क्वेश्चन लिखने के बाद आप क्या कीजिएगा, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, फिर खुद से ट्राई कीजिएगा और ट्राई कीजिएगा कि आप सही आंसर उसका कैलकुलेट कर पाएँ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है ये। तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, आप पहले प्रैक्टिस कीजिए, फिर आगे सॉल्यूशन दीजिएगा। तो आशा करते हैं कि आपने इसको ट्राई कर लिया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में गिवन है कि मतलब पूछ रहा है कि आपको मोलरिटी निकालना है। गिवन क्या है? डेंसिटी दिया हुआ आपको 1.2 ग्राम पर ml और 11 ग्राम आपको ऑक्जेलिक एसिड में सॉल्यूट दिया हुआ है और वॉल्यूम दिया हुआ है। इतना क्वेश्चन दिया हुआ है, मोलरिटी पूछ रहा है। तो आज तक आपका मोलरिटी का आपको क्या डिफिनेशन पता था कि नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ओके, तो आप बोल देते कि मोल्स तो दिया ही नहीं, यहाँ पे बोल देते कि वॉल्यूम सिर्फ दिया हुआ है, फिर गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपका टोटल परसेंटेज कंसंट्रेशन का जो भी मैंने बताया था उसका रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग को मोलरिटी का फॉर्मूला क्या पता चल गया है। मोलरिटी बराबर परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू इंटू डेंसिटी इंटू 10 होल डिवाइड बाई मोलर मास। ओके, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ओके, तो यहाँ पे सॉल्यूट क्या है? ऑक्जेलिक एसिड। ओके, ऑक्जेलिक एसिड क्या होता है वो हम आपको बता देते हैं। ऑक्जेलिक एसिड जो होता है C11OH और C11OH, और इसका मोलर मास जैसे कि क्या हो जाएगा आपको H2C2O4, इसका मोलर मास आपका हो जाएगा, मोलर मास हो जाएगा आपका 90। ओके, तो हमको क्या पता चल गया? मोलर मास पता चल गया, डेंसिटी गिवन है 10 है। तो हमको क्या निकालना है? परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू सिर्फ निकालना है। ठीक है, लेकिन हमको क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है? सिर्फ हमको वॉल्यूम गिवन है और ये वेट गिवन है, वेट ऑफ सॉल्यूट। तो हमको क्या निकालना है? वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो आपको मैंने दो फार्मूला बताया था। क्या फार्मूला था? कि परसेंटेज डब्ल्यू बाई भी जो होता है वो परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू इंटू डेंसिटी होता है। आशा करते हैं कि आपको याद होगा ये फार्मूला। तो यहाँ से आप परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू क्या लिख सकते हैं? परसेंटेज डब्ल्यू बाई भी डिवाइड बाई डेंसिटी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, तो परसेंटेज डब्ल्यू बाई भी निकालने के लिए क्या करेंगे? तो परसेंटेज वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है हमारे पास? 11 है। ओके, और वॉल्यूम मेरे पास कितना है? 500 इंटू 100 होल डिवाइड बाई आपका डेंसिटी कितना दिया हुआ है? 1.2। ओके, तो ये ओवरऑल आपका सॉल्व करने के बाद आ जाता है 11/8, 11/6। ठीक है, 11/6। ओके, तो जब हमको 11/6 मिल गया, मतलब कि परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू हमको मिल गया 11/6, और हमको डेंसिटी गिवन है, ये मिल गया, ये मिल गया, और मोलर मास मिल गया। तो इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैलकुलेट करते हैं हम लोग। तो क्या क्या हो गया? परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू कितना आया था हमारे पास? 11/6। डेंसिटी कितना आया था हमारे पास? 1.2 इंटू 10 होल डिवाइड बाई मोलर मास हमारे पास कितना आया था? 90। इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये आया था आपका टोटल 2.2 डिवाइड बाई 9। ओके, तो ये ऐसे आप मोलरिटी कैलकुलेट करते हैं। तो आशा करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है,
तो अगर इसमें कोई डाउट होगा तो आप हमसे बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं कि हमको यहाँ डाउट हो रहा है, इसको कैसे करते हैं, इसको कैसे करते हैं। लेकिन हमको जहाँ तक पता लग रहा है कि आप इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो अगला नेक्स्ट टॉपिक बढ़ते हैं। नेक्स्ट मोललिटी टॉपिक है, लेकिन उससे पहले एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। उस टॉपिक का नाम है आपका, क्या नाम है बताते हैं आपको, डाइल्यूशन। ओके, डाइल्यूशन को डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नाम से ही आपको क्लियर है कि डाइल्यूशन क्या होता है, ठीक है। डाइल्यूशन होता है, बता देते हैं हम आपको, जैसे कि कोई सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्यूट होता है, सॉल्वेंट होता है, क्या होता है, सॉल्यूट होता है और सॉल्वेंट होता है, दोनों मिलकर हमको सॉल्यूशन बनता है, ठीक है। तो डाइल्यूशन उसको बोलते हैं कि जब एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ, एक्स्ट्रा अमाउंट मतलब एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ, एक्स्ट्रा अमाउंट में हम लोग जब सॉल्वेंट ऐड कर देते हैं तो हम उसको डाइल्यूशन बोल देते हैं, ठीक है। तो इसका हम आपको अच्छे से डिफिनीसन लिख देते हैं ताकि आप इसको बोर्ड में लिख सकें, या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन या किसी भी बोर्ड एग्जामिनेशन आपको पूछे तो इसका डिफिनीसन भी जरूरी है ना। लेकिन शॉर्टकट में क्या समझना है, कोई भी सॉल्यूशन दिया रहता है उसमें हम जब एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट ऐड करते हैं तो उसको हम लोग डाइल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसका डिफिनीसन मैं आपको लिख के दिखा दे रहा हूँ। तो क्या डिफिनीसन है, डिफिनीसन ये है कि जब हम लोग एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट ऐड करते हैं विदाउट एडिशन ऑफ सॉल्यूट, इसको मेजर पार्ट है, इसको ध्यान देना, विदाउट एडिशन ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट में कोई चेंज नहीं होता, जितना सॉल्यूट पहले रहता है उतना सॉल्यूट बाद में रहता है, ठीक है। तो क्या डिफिनीशन है, व्हेन एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज एडेड विदाउट एडिशन ऑफ सॉल्यूट टू डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। मीन्स कहने का अर्थ है कि कंसंट्रेशन, मैंने आपको डिफिनीशन में बताया था कि सॉल्यूट की मात्रा पर डिपेंड करता है किसी भी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन। तो देखिए, पहले मान लीजिए कि आपका एक ग्राम आपका सॉल्यूट था 1 kg में, ठीक है। अब 1 kg सॉल्यूशन में मतलब कि 1 ग्राम था तो 99 ग्राम आपका सॉल्वेंट हो गया, ठीक है। लेकिन अब हम लोग मान लीजिए 5 ग्राम आप फिर सॉल्वेंट ऐड कर दिए तो आपका कितना हो गया, 9×5 104 ग्राम आपका हो गया सॉल्वेंट और 1 ग्राम हो गया सॉल्यूट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो रेशियो है सॉल्यूट का उसका कंसंट्रेशन जो है कम हो गया, समझ रहे हैं ना। तो डाइल्यूशन का वही मेन फोकस होता है कि हम लोग एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट ऐड करते हैं बिना कोई चेंज, सॉल्यूट का बिना कोई चेंज, मतलब सॉल्यूट जितना रहता है शुरुआत में लास्ट में भी उतना ही रहता है, ठीक है। काहे के लिए ऐड करते हैं, टू डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, ओके, इसको डाइल्यूशन बोलते हैं। यह है ओवरऑल। तो इसको मैं डायग्राम के बेसिस पे आपको समझा दे रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए शुरुआत में कोई भी कंटेनर है तो उसमें m1 ग्राम है आपका, कोई भी मास ऑफ सॉल्यूट जो भी हो, ठीक है, और उसका वॉल्यूम क्या है, V1 है, ठीक है। आफ्टर डाइल्यूशन, जब डाइल्यूशन मतलब कि डाइल्यूट में जनरली जो सॉल्वेंट होता है, डाइल्यूट मतलब कि आपका एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट जो ऐड कर रहे हैं, तो जनरली जो सॉल्वेंट होता है हम लोग वाटर ऐड करते हैं, ठीक है। तो जब एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर ऐड करते हैं तो इसका जो वॉल्यूम है बढ़ के m2 हो जाता है, मतलब मास जो होता है बढ़ के m2 हो जाता है और वॉल्यूम जो बढ़ के V2 हो जाता है, मतलब कि पहले से थोड़ा बढ़ जाता है। लेकिन क्या सेम रहता है, तो सेम होता है, नंबर ऑफ सॉल्यूट जो रहता है वो सेम रहता है, मतलब कि n जो होता है वो सेम रहता है, ओके। तो ये ओवरऑल आपका डाइल्यूशन का पार्ट था। तो क्या उसमें डिक्रीज होता है, तो कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज होता है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इससे एक फार्मूला ड्राइव होता है, आशा करते हैं कि वो आपको पता होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार बता दे रहा हूँ। इससे एक फार्मूला क्या आता है कि हमको क्या पता चला कि डाइल्यूशन के दौरान, ड्यूरिंग डाइल्यूशन नंबर ऑफ मोल्स जो है वो सेम रह रहा है, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स जो रहा है विल नॉट चेंज, सिर्फ क्या चेंज हो रहा है, उसका जो सॉल्वेंट की मात्रा है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। तो कहने का अर्थ कि m1 v1 इज इक्वल टू हो जाता है m2 v2, मतलब कहने का अर्थ कि शुरुआत के जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वो फाइनल नंबर ऑफ मोल्स के बराबर होते हैं। मतलब कि देखिए कि इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स हैं इज इक्वल टू है फाइनल नंबर ऑफ मोल्स, ओके। यह है, जैसे हमको मोल्स का डिफिनीशन भी पता है, मतलब मोल्स पर अब हमको पता भी है क्या है, जैसे कि मोलरिटी क्या होता है, मोलरिटी क्या होता है, n/v होता है, ठीक है। तो यहाँ से मोल्स बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर m इंटू वी,
समझा कैसे हम लोग M1 V1 लिख दिए, ये आपको समझ में आ गया होगा कैसे लिख दिए, ठीक है। तो ये ओवरऑल था। तो आपको यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लोग ये लिख सकते हैं M1 बराबर क्या लिख सकते हैं कि ये टोटल क्या है, मोल्स के बराबर लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स लिख सकते हैं डिवाइड बाई V1। सेम लिख सकते हैं M2 बराबर नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाई V2 लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही हो जाएगा। तो इसका हम लोग यूज करेंगे, इसलिए यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ, ठीक है। ये था टोटल ओवरऑल आपका डाइल्यूशन का पार्ट, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे एडवांस में बढ़ते हैं। इससे अगर आपको एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है तो मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा देता हूँ। क्वेश्चन क्या है कि मान लीजिए कि क्वेश्चन मैं आपको लिख दे रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन रहा आपका किस पर आधारित है, डाइल्यूशन पर आधारित है। तो मैंने डाइल्यूशन क्या बताया, डाइल्यूशन मैंने बताया आपको इंपॉर्टेंट पार्ट की उसमें जो नंबर ऑफ मोल्स होता है, इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स जो होता है फाइनल नंबर ऑफ मोल्स के बराबर होता है, ठीक है। मतलब कि मोल्स नहीं चेंज होता है, ये आपको सबसे दिमाग में रखना है। और इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि इनिशियल मोलरिटी बराबर लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाई V1 लिख सकते हैं। उसी तरह फाइनल मोलरिटी बराबर क्या लिख सकते हैं कि M2 बराबर क्या लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाई V2 लिख सकते हैं, ओके। इस तरह लिख सकते हैं। इस पर आधारित मैंने आपको एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहा हूँ। वो क्वेश्चन क्या है कि एक सॉल्यूशन दिया हुआ है 200 ml का वॉल्यूम है उसका, और 0.2 मोल्स है उसका इनिशियल, ठीक है। अब NaOH सॉल्यूट हो गया, वाज प्रेजेंट है इनिशियल में, मतलब कहने का अर्थ है कि मान लीजिए ये हो गया। इसमें आपको V1 कितना दिया हुआ है, आपको यहाँ V1 दे दिया है 200 ml, ओके। और आपको मोल्स कितना दिया हुआ है, N कितना दिया हुआ है 0.2, ठीक है। लेकिन बाद में हम लोग इसमें 300 ml सॉल्वेंट ऐड कर रहे हैं, मतलब कि डाइल्यूट कर रहे हैं एबव सिचुएशन, मतलब इसमें, ठीक है। तो आफ्टर डाइल्यूशन क्या हो जा रहा है, आफ्टर डाइल्यूशन क्या हो जा रहा है, ये डाइल्यूशन किया इसमें, मतलब 300 ऐड किए। तो अब V1 कितना हो जाएगा, मतलब फाइनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, V2 कितना हो जाएगा बताइए आप, गैस कीजिए कितना हो जाएगा। इसमें गैस क्या करना है, 200 प्लस 300 कितना हो जाएगा 500, मतलब V2 हो गया 500। और N कितना होगा, N मैंने क्या बताया कि नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं इनिशियल बराबर होता है फाइनल, मतलब इनिशियल जितने रहते हैं बाद में उतने होते हैं, मोल्स नहीं चेंज होते हैं। मोल्स क्या हो गया 0.2। तो देखिए इतना आपको टोटल ओवरऑल क्वेश्चन बोल रहा है। तो फर्स्ट पार्ट इसका ये बोल रहा है कि फाइनल मोल्स ऑफ सोलूट, ये सबसे ईजी है। मैंने अभी क्या बताया कि इनिशियल मोल्स जो होते हैं सोलूट के वो भी फाइनल मोल्स जो होंगे सोलूट के दोनों बराबर होंगे, मतलब कि इनिशियल कितने हैं 0.2, ठीक है। तो फाइनल में कितने होंगे 0.2, मतलब कि फर्स्ट पार्ट का तो आंसर आपको पता चल गया कि मतलब मोल्स कितने होंगे 0.2 मोल्स, ठीक है। उसी तरह फाइनल मोलरिटी कैसे निकालना है, तो फाइनल मोटी मतलब कि यहाँ इसका M2 निकालना है और इसका M1 है, ठीक है। मतलब फाइनल मोटी मतलब M2 बोला है, तो मैंने क्या बताया कि M2 बराबर क्या हो सकता है, M2 बराबर हो सकता है आपको मोल्स नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाई वॉल्यूम, मतलब V2, ओके। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना है 0.2 और V2 कितना है 500, कितना है 500। तो ये हो जाएगा आपका टोटल 0.4 मोलरिटी M, ठीक है। ऐसे आप निकाल सकते हैं डाइल्यूशन का चैप्टर का, ठीक है। उसी तरह ये था ओवरऑल आपका मोलरिटी से रिलेटेड डाइल्यूशन, ठीक है। डाइल्यूशन भी आप आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। लेकिन इसमें भी आपको कोई भी डाउट होगा तब हम मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं। मैं आपको क्वेरी को जरूर सॉल्व करूँगा, ट्राई करूँगा कि कोई भी आपको प्रॉब्लम हो मैं उसको ईजिली सॉल्व कर दूँ, ओके। तो अगले लेसन में हम लोग देखेंगे कि जब डिफरेंट मिक्सचर, मतलब डिफरेंट अमाउंट में, मतलब कि कहने का अर्थ है कि मोलरिटी ऑफ द मिक्सचर की, मतलब कि अभी हम लोग क्या देखें कि सॉल्यूट जो है वो सेम है, लेकिन ये जरूरी तो है ना है कि मैंने कि हमेशा सॉल्यूट जो है सेम ही रहे, नहीं ना जरूरी है। जैसे कि मैंने आपको पहले पढ़ाया था नंबर ऑफ कंपोनेंट कितने होते हैं तो कौन सा सॉल्यूशन बनता है, बाइनरी होता है या क्वाटरनरी होता है या टर्नरी होता है, ठीक है। उसी तरह ये कभी भी जरूरी नहीं है कि जो सॉल्यूट हो वो सेम ही टाइप का हो, वो डिफरेंट टाइप का हो सकता है। जब डिफरेंट टाइप का हो सकता है तो डिफरेंट मोलरिटी भी होगा। तो हम लोग अगले लेसन पढ़ेंगे मोलरिटी ऑफ द मिक्सचर। उसमें पढ़ेंगे पहले जब सॉल्यूट सेम रहता है तो क्या होता है, जब सॉल्यूट डिफरेंट रहता है तो क्या होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।